हेलो फ्रेंड्स, गौरव स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम ट्राइगोनोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। ट्राइगोनोमेट्री ये जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें जो है ट्रिगोनोमेट्री में ऐसा इसमें गुण है कि हर जगह इसका यूज होता है। हाइट एंड डिस्टेंस में आप चले जाइए, इंटर में जब आइएगा तो इसका जो है ट्रिगोनोमेट्री का जरूरत पड़ता है। कैलकुलस में, ठीक न, और कहाँ इसका फिजिक्स में भी यूज होता है। ट्रिगोनोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज इस पर हम डिस्कशन करते हैं। और क्या, आपको हाइट एंड डिस्टेंस जब पढ़ेंगे तो इसका ट्रिगोनोमेट्री का जरूरत पड़ता है। जैसे मीनार की ऊंचाई, पक्षी कितने हाइट पर उड़ रही है, ठीक न, वस्तु की ऊंचाई, ठीक न, कितने एंगल से हम वस्तु को देख रहे हैं, इसका ट्रिगोनोमेट्री का जरूरत पड़ता है। ट्रिगोनोमेट्री इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो है 10th में जो आप एग्जाम देंगे, इसका कम से कम 20 से 25 नंबर का पूछा जाता है, ठीक। लेकिन इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। ये बहुत इजी सब्जेक्ट है और इंटरेस्टिंग है। इसमें फार्मूला याद रहेगा, ऑटोमेटिक जो है प्रॉब्लम बनेगा। तो इसमें ज़्यादा तो है नहीं, फार्मूला 6 रेशियो है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, है ना, कोट थीटा, ये सब क्या है, बस इसी पर जो है सब प्रॉब्लम बनेगा, ठीक न। साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, टेन 45 डिग्री का मान, ये सब जो है त्रिकोणमिति में यूज होता है। और त्रिकोणमिति में हम सिर्फ समकोण त्रिभुज लेकर के चलेंगे, समकोण त्रिभुज लेकर के चलेंगे, ठीक न। तो समकोण त्रिभुज में इसका क्या होता है, हाइट होता है, लंब होता है और क्या होता है, आधार होता है न। तो त्रिकोणमिति के पिता किसको कहा जाता है मालूम है? त्रिकोणमिति का पिता जो है हिम्पाकर्स, है न। क्या किसको कहा जाता है? हिम्पाकर्स कहा जाता है, ठीक न। क्या है त्रिकोणमिति का पिता? हाँ, इसमें जो है बहुत सारे व्यक्तियों, वैज्ञानिकों का योगदान है। किसका योगदान है? तो इसमें पाइथागोरस और आर्यभट्ट और थेल्स का भी इसमें त्रिकोणमिति का योगदान है, ठीक है बच्चों। तो आज हम त्रिकोणमिति पढ़ने जा रहे हैं। और त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज बनाना क्या है, नेसेसरी है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस आता है। पढ़े हो ना 10th में, है ना। इस बार तो देना है मैट्रिक एग्जाम, तो पढ़ा होगा जरूर। पाइथागोरस में क्या होता है बताइए, कि कर्ण का स्क्वायर, है ना, कर्ण का स्क्वायर और अन दो भुजाओं के वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर होता है, यही ना। तो इसका सब यूज होगा। तो चलिए आज हम समकोण त्रिभुज पहले बनाते हैं, ठीक न। और समकोण त्रिभुज में क्या विशेषता है, इसके बारे में भी जानकारी ले लेंगे। तो ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज का फिगर इस तरह से बनता है। ये कैसा है, यहाँ पर कौन डिग्री है, तो 90 डिग्री। कैसा डिग्री है, तो 90 डिग्री। यहाँ पर क्या है, थीटा, इसको क्या बोलते हैं, थीटा, ठीक न। अब जरा सोचिए, ठीक न, देखिए थीटा के अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं, लंब। थीटा के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, लंब। और 90 डिग्री के सामने क्या बोलते हैं, कर्ण। जो कर्ण जो है इसका इंग्लिश होता है हाइपोटेनस, और इसका आधार का जो होता है इंग्लिश बेस होता है, ठीक न। अब ये जरा सोचना है कि बताइए कि ए बी सी ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो इसमें कैसे एंगल लिखेंगे 90 डिग्री, पहले देखिए कैसे क्या लिखेंगे। पहले देखिए, माना कि ए बी सी ये क्या है,
समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। माना कि एबीसी क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज देखिए कैसे हो जाएगा, इसमें एंगल ए बी सी, देखिए एंगल है ना, एंगल देखिए एंगल ये है ए बी सी, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल है ना सी बी ए, तो एंगल सी बी ए ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल सी। एंगल क्या लिखेंगे? सी इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। क्या हो गया? 90 डिग्री। फिर से समझिए, देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। जब भी एंगल रहेगा तो बीच में रहेगा। क्या रहेगा? बीच में। देखिए ये बीच में है, तो बीच में है, बाकी कौन है? ए और सी। तो देखो ए और सी बीच में क्या लिखना है? बी। पहचान यही होता है, ठीक ना। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं सी बी ए, या एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। यानी तीन तरीके से समकोण का जो है, जो हमारा 90 डिग्री है, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर हम क्या देखेंगे? एंगल ए सी है ना, ए सी बी, बताइए क्या हो जाएगा? देखिए ए सी बी है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। या एंगल बताइए क्या होगा? दूसरा किस तरीका से लिख सकते हैं इसी को? तो बी सी ए, क्या लिखेंगे? बी सी ए, या फिर एंगल क्या लिखेंगे? सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। आपके माइंड में ये भी चल रहा होगा, है ना, कि जब इसको हम इस तरह से लिखे हैं, तो इसको भी जो है ना, ये थीटा को हम इस तरीका से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। हाँ, तो कैसे हम लिखे बताओ? एंगल ए सी बी है ना, और मीन्स क्या आता है? या ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल बी सी ए, देखो बी सी ए, या एंगल सी, यानी इसको जो है तीन तरीके से लिख सकते हैं। ठीक ना। कितना कंफ्यूज कर जाता है कि ये कैसे हो गया, इधर ये कैसे हो गया, है ना, तो कंफ्यूजन में रहता है। तो तीन तरीके से लिख दिए, कंफ्यूजन क्या है? दूर है। ठीक ना। आप जरा सोचिए, थीटा के सामने क्या आ जाएगा? लंब। थीटा के सामने क्या आ जाता है? लंब। देखो एक और फिगर बना देते हैं, ठीक ना। हाँ, ए बी सी, थीटा के सामने क्या आ जाएगा बताइए तो? थीटा के अपोजिट साइड, इसको अपोजिट साइड मतलब क्या? विपरीत। तो विपरीत में यहाँ पर क्या आ जाएगा? लंब हो जाएगा। क्या आ जाएगा? लंब। लंब जो है पी से सूचित करते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने क्या आ जाएगा? कर्ण। यानी कर्ण क्या ऐसे सूचित करते हैं, इसको हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। अब थीटा के जस्ट एडजेसेंट साइड, थीटा के एडजेसेंट साइड को हम क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। आधार मीन्स क्या हुआ? बेस। इसको क्या चीज से सूचित करते हैं? तो बी से सूचित करते हैं, इसको पी से सूचित करते हैं। ठीक है बच्चों। तो त्रिकोणमिति का जो है क्या है? विशेषताएं हैं। ठीक ना। त्रिकोणमिति की क्या है? विशेषताएं हैं। तो पाइथागोरस आप पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े हैं? पाइथागोरस पढ़े हैं ना। तो देखो पाइथागोरस का क्या होता है? पाइथागोरस, पाइथागोरस का क्या होता है फॉर्मूला बताइए तो, है ना। पाइथागोरस का ए सी स्क्वायर होता है ना। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए बी स्क्वायर। क्या आ जाएगा? ए बी स्क्वायर। अब प्लस क्या आ जाएगा? बी सी स्क्वायर। क्या आ जाएगा? बी सी स्क्वायर हो जाएगा। पाइथागोरस पढ़े हैं ना। अच्छा, ए सी हमारा क्या है? एच है। ए सी हमारा क्या है? एच ना। तो एच का स्क्वायर दे सकते हैं। ए बी हमारा क्या है? बी है। तो क्या लिखेंगे? बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस है, प्लस लिख दिए। ए बी है ना, और सॉरी ए बी हमारा क्या है? पी, तब पी का स्क्वायर लिख दिए। और बी सी क्या है? बी ना, तो हम क्या लिखेंगे? बी का स्क्वायर लिख दिए। ठीक है। तो बताइए क्या हो जाएगा? तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। क्लियर है? हाँ। अब ये देखना है आपसे, हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए हम क्या बताए? थीटा के सामने
हमेशा क्या होता है, लंब होता है। और बीटा 90 डिग्री के सामने 90 डिग्री का नहीं अपोजिट साइड जो होता है क्या होता है, कर्ण होता है ना। जरा आप बताइए इसमें क्या होगा, आपसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर सपोज दैट ये थीटा है, ए है, बी है और सी है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो थीटा के सामने लंब कौन होगा बताइए, कौन होगा लंब? हाँ, लंब कौन होगा, ये ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और ये 90 डिग्री के सामने क्या आता है, कर्ण होता है। ठीक ना, जितना भी हम बोल रहे हैं सब लॉजिक है, हर बात लिखाया नहीं जाता है। ठीक ना, समझने का चीज है, मैथ क्या है, समझने का चीज है, सब चीज लिखने का नहीं है। लिख दिए तो हिस्ट्री है, वो सब है ना, वो सब समझने का चीज है। तो क्या देखे, थीटा के अपोजिट साइड को लंब बोलते हैं और 90 डिग्री के सामने क्या है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक ना बच्चों। अच्छा ये बताइए, जब यहाँ थीटा रहेगा, थीटा के सामने क्या आ गया, लंब है ना, और इसके थीटा के एडजेसेंट साइड को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। आधार बोलते हो ना, हाँ यही इसका क्या है, नियम है। ठीक ना, लेकिन 90 डिग्री जो रहता अपोजिट साइड जो कर्ण है वो हमेशा फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं करेगा। जब भी चेंज करेगा थीटा के सामने, यानी थीटा चेंज होते रहेगा, यहाँ थीटा होगा, यहाँ थीटा होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ थीटा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर यहाँ 100% कन्फर्म है कि क्या है, 90 डिग्री है, इसलिए यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री हम शो कर दिए। तो 90 डिग्री के हमेशा अपोजिट साइड क्या है, कर्ण है, इसलिए 90 डिग्री चेंज नहीं होता है, क्या रहता है, फिक्स रहता है। चेंज कौन करेगा, लंब और आधार। कब, जब थीटा रहेगा तो थीटा पर ही डिपेंड करता है कि लंब है कि आधार है। अगर थीटा जहां रहेगा वहां अपोजिट साइड को हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, और जहां थीटा के बगल में रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। ठीक है बच्चों, हाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक ना, इसको जब हम प्रॉब्लम बनाएंगे तो देखिए सब ए टू जेड हम प्रॉब्लम बनाएंगे। ठीक ना, जितना भी 10th का है त्रिकोणमिति टोटल ए टू जेड हम सोल्यूशन कर देंगे। आप कंसंट्रेट होकर के और गौर से समझिए कि किस तरीका से बनाया जाता है। आप भी एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्यूशन बनेगा ही बनेगा। कोई भारी चीजें हैं, थोड़ा हल्का सा दिमाग लगाना है बस, कैसे प्रूफ प्रूफ करना है ना। तो समझ गए सारी बात है ना। तो इसमें क्या देखना है बताइए तो। अच्छा, त्रिकोणमिति में 6 रेशियो होता है। कितना रेशियो होता है, 6 रेशियो। गौर से समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक ना, हाँ पहले अच्छा 2-4 क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं। ठीक ना, तो हम क्या देखे बताइए तो। एच स्क्वायर ना, एच स्क्वायर क्या होता है बताइए, एच स्क्वायर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर जो होता है, कर्ण स्क्वायर देखिए, कर्ण स्क्वायर का वर्ग, वर्ग मतलब क्या, पावर 2 है ना, यानी घात 2। ठीक ना, वर्ग मतलब वही यही हुआ, कर्ण का स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स वर्ग, वर्ग मीन्स पावर 2। ठीक ना, अच्छा कर्ण का स्क्वायर, अन दो भुजा, अन दो भुजा कौन बचा, ये भुजा बचा, अन दो भुजा का वर्ग यानी इसका वर्ग इसका वर्ग, दोनों का वर्ग क्या था, योग, तीसरी भुजा यानी कर्ण जो है क्या था, बराबर होता है। अर्थात कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू दोनों भुजा के वर्ग के स्क्वायर के क्या होता है, स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है, स्क्वायर के योग के बराबर होता है। देखिए कर्ण का स्क्वायर अन दो भुजा के वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर होता है। कौन, कर्ण स्क्वायर। क्लियर है, हाँ तो देखिए एच स्क्वायर हम क्या किए, लिख दिए। तो एच स्क्वायर, अब बाकी क्या है, अन दो भुजा का वर्ग, अन दो भुजा का वर्ग क्या है, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर, अन भुजाओं को वर्ग का योग, योग मतलब क्या, जोड़, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर लिखेंगे। ठीक ना, तो क्या देखें, एक बार और सुन लीजिए, कर्ण का
वर्ग, है ना, कर्ण का वर्ग अन दो भुजा के वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। तो जरा सोचिए, ये हमारा एक फॉर्मूला तो रेडी हो गया, है ना। तो हम h को ऐसे लिख सकते हैं, एच स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, ये अपनी क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, अब प्लस क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है। अच्छा एक बार बताइए, जब h को हटाएंगे पावर तो क्या होगा, हमारा रूट में आएगा कि नहीं, हाँ रूट में आएगा। ये तो 7-8 में पढ़े होंगे।